नमस्कार साथियों, कैसे हो। राजस्थान होमगार्ड की 3842 पदों की भर्ती है और इस भर्ती में बहुत सारे बच्चों को डाउट है। सबसे बड़ा डाउट तो यह था कि गुरुजी ये डॉक्यूमेंट चाहिए, कब के चाहिए, हमें पता ही नहीं चल रहा। कहां से कितना अंक मिल रहा है, किस सर्टिफिकेट का कितना अंक मिल रहा है, फिजिकल में भी अंक कैसे बंटवारा होगा, कौन बाहर होगा कौन अंदर होगा, वेतन वृद्धि है तो कब से लागू होगी, किसके कितने अंक मिलेंगे, फिजिकल में क्या क्या होगा, और सितंबर में फिजिकल होगा भी या नहीं होगा, या इसके फॉर्म तो रीओपन नहीं होंगे। ऐसे तमाम बातें आपकी है। हजारों बच्चों ने मुझे कमेंट्स किया है, आप भी मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। इससे पहले साथियों, वीडियो पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, या चैनल पर आए पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। राजस्थान होमगार्ड संबंधित तमाम जानकारियां आपको शानदार तरीके से केवल एकमात्र चैनल बाय स्टडी पर मिलने वाली है, हर चीज का। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बना दिए हैं और दोनों वीडियो में डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया है, भर्ती के बारे में बता दिया है। फिर बच्चे कह रहे थे कि गुरुजी ये फॉर्म की है तो ये कौन सी भर्ती है, 2020 की है, 2023 की है, बहुत सारी ऐसी बातें चल रही थी। क्या परिवर्तन भी हुआ है? तो दोस्तों इसमें जो बदलाव हुआ है ना, उस बदलाव में पहले जो ये पेपर होता था ना, इसका ये पेपर होता था 50 नंबर का, यानी जो मेरिट बनती थी 50 नंबर से, अब ये मेरिट बनेगी दोस्तों 45 से, यानी इसमें इंटरव्यू हटा दिया। पहली कंडीशन, दो ही चीजों को जो नंबर मिलेंगे, एक तो फिजिकल के और विशेष योग्यता। अब विशेष योग्यता में कौन कौन से डिप्लोमे आते हैं, कौन कौन सी डिग्री आती है, बच्चों को यह दिक्कत आ रही थी। एक देखो, इसमें जो वेतन है, वेतन में वृद्धि हुई है, आपको मैं बता दूं, हर वीडियो में बता रहा हूं, 965 रुपए मिलेंगे अब भाई साहब प्रतिदिन के। और ये नौकरी पहले 5 साल की होती थी, अब परमानेंट कितने साल की रहेगी, 15 वर्ष की। ये 2 बड़े परिवर्तन यहां पर हुए हैं। इंटरव्यू इसमें खत्म कर दिया है, तो ये 45 नंबर से आपको मेरिट बनेगी, मोटे रूप से मैंने आपको बता दिया सारी भर्ती की। अब देखो, ये वो सर्टिफिकेट है जो आपके मान्य होंगे। खेल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास अगर अंक लेने हैं तो, कोई भी ITI, कंप्यूटर का NCC और स्काउट, इन्हीं के अंक मिलेंगे और किसी डिग्री के अंक नहीं मिलेंगे। किस किस के अंक मिलेंगे? अगर आपके पास खेल प्रमाण पत्र है, खेल भी आपने राज्य स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेला है, तो अगर आपने कोई भी ITI कर रखी है, किसी भी फिल्टर्स, किसी से भी, फायरमैन कर रखा आपने, फायरमैन कर रखा है, तो वो आपने कंप्यूटर का CC कर रखा है या RSCIT कर रखा है, आपके पास NCC है, आपके पास स्काउट है, इसके अलावा जो कह रहा है BSc कर रखा है, कानून में BSc कर रखा है, MSc कर रहा है, MTech कर रहा है, इनका किसी का नहीं मिलेगा, केवल इन्हीं का मिलेगा। एक तो ये बात है, ठीक है। एक इन दस्तावेजों की जो गणना की जाएगी, ये कब से दस्तावेज देके जाएंगे। ये बच्चे कह रहे थे कि गुरुजी इन दस्तावेजों के बारे में बताओ थोड़ा सा, कि ये दस्तावेज कब से मान्य किए जाएंगे, कब से दस्तावेज मान्य किए जाएंगे, वो पूछ रहा था। तो एक बार वो चीज दिखाऊं पहले मैं आपको, फिर बाद में। सबसे पहले यहां पर थोड़ी सी चीज देखो। बच्चे कह रहे थे गुरुजी इसका क्या करना है क्या नहीं, तो आप एक मेरी बात समझो पहले। यहां पर एक चीज को देखना, फिर 2 और चीजें मैं बताता रहूंगा। दस्तावेज विशेष योग्यता हेतु दे अंकों के संदर्भ में स्पष्ट किया जाता है, किसी भी अभ्यर्थी के विशेष योग्यता हेतु अधिकतम अंक कुल कितने हो सकते हैं, 20 अंकों के अधिकतम नहीं होंगे। यानी आपके जो डिप्लोमे जोड़ते जोड़ते ज्यादा हो जाए, 20 से ज्यादा हो जाए, तो 20 अंक मान्य किए जाएंगे। इसी प्रकार उपरोक्त श्रेणी में अधिकतम अंक वाले प्रमाण पत्र अंक ही गणनीय हो गए। आपके पास जो अधिकतम अंक वाला है वही गणनीय होगा। अब यहां पर एक चीज देखो भाई, ये है इंपॉर्टेंट चीज। उपरोक्त वर्णित विशेष योग्यता के समस्त दस्तावेज विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से पूर्व के जारी होना चाहिए। उक्त अभाव में दस्तावेज मान्य नहीं हुआ। पहली कंडीशन है, जितने भी आपके दस्तावेज है, जो ये भर्ती आई थी, अब भर्ती कब आई थी वो भी देख लेते हैं, भर्ती कब आई थी वो भी देख लेते हैं। ये यानी ये भर्ती के जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि, एक बार सॉरी मैं देख लेता हूं, हाँ ये
उपरोक्त विशेष योग्यता समझता था विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से पूरे, विज्ञप्ति के अंतिम नहीं, जारी होने की तिथि से पूर्व के होनी चाहिए। अब जारी होने की तिथि कौन सी थी वो मैं बता देता हूं। यहां ये विज्ञप्ति जो जारी होती है इसके जो फॉर्म तो स्टार्ट होता है 12/1/2023 से और इसके फॉर्म भरे जाते हैं 11/2/2023 तक। ये फॉर्म स्टार्ट है, फॉर्म इसके स्टार्ट थे और ये अंतिम तारीख है, अंतिम तारीख है। तो विज्ञप्ति स्टार्ट कहां से हो रही है 12/1/2023 तक। ये है भाई साहब 9/1/2023 को इस विज्ञप्ति का क्रमांक संख्या जारी की गई थी, इसके फॉर्म यह है। तो आपको ध्यान रखना पड़े, आवेदक सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि आचा, तो आपके पास 9 जनवरी 2023 से पूर्व के दस्तावेज होने चाहिए। 9 जनवरी है क्या? हाँ 9 जनवरी 2023 के पूर्व है आपके पास दस्तावेज होने चाहिए, यानी आपका जो डिग्री है वो इससे पूर्व कंप्लीट हो जानी चाहिए, इससे पूर्व आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। यानी 2023 से पहले की जितनी भी डिग्रियां हैं वही मान्य होगी, इसके अलावा कोई भी मान्य नहीं होगा, पहले बता दूं मैं आपको। ये वीडियो मैंने इसी पर्पज से बनाया, ठीक है। अब चलते हैं भाई साहब, अब एक ही चीज देख लेते हैं। यह आरक्षण मिला है अनुसूचित जाति को 16%, अनुसूचित जनजाति को 12%, ओबीसी को 21%, अन्य पिछड़ा वर्ग को यानी ईडब्ल्यूएस को 10%, एमबीसी को 5%, इसमें ये आरक्षण मिला है। मानदेय ये मैंने बताई दी। हाइट 168 सेंटीमीटर, महिलाओं की 152, 12 वाले 160 और 12 वाली महिलाओं को 165। सीना 81 से 86, 5 सेमी फुलाव महिलाओं के लिए लागू नहीं है, केवल महिलाओं के लिए लागू नहीं है। 47 किलो वजन है। आपको बता दो एससी व एसटी को 5 सेंटीमीटर की छूट है, यानी अगर एसटी का है तो 163 हो सकता है, महिला है एससी की तो 147 हो सकती है एससी एसटी की। तो ये आपका दे रखा है, ये थोड़ा सा आपके कंफ्यूजन में चल रहा था। 8वीं पास की है। ये प्रमाण पत्र आपके कौन कौन से, तो वो तो क्या क्या ये तो बता दिया मैंने। अब देखो फिजिकल सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके फिजिकल में से 25 में से 25 अंक आ गए, फिजिकल में 25 में से 25 अंक आ गए प्लस 10 विशेष योग्यता के आ गए। विशेष योग्यता के आ गए, तो यानी 35, और जिसके 35 अंक आ गए वो मेरिट में आ सकता है। ये पहले ही बता दूं मैं, काफी बच्चे पूछते गुरुजी 35 प्लस तो होने ही चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। 35 प्लस अंक आप फाइनल फिजिकल पास करके आ जाते हो तो आपका सिलेक्शन होने के चांस है। पुरुषों की दौड़ है 1000 मीटर की दौड़ है, और इसमें अंक 3 प्रकार से बांटे गए हैं। 3 प्रकार से कैसे बांटे गए हैं? 3 मिनट 30 सेकंड में, यानी 3 मिनट और 30 सेकंड में आप दौड़ पूरी कर लोगे तो आपको 15 अंक मिलेंगे, ये पूरे में से पूरे हैं। और 3:45 तक आप दौड़ पूरी करोगे तो 10 अंक मिलेंगे आपको, और 4 मिनट में करोगे तो 5 अंक मिलोगे, और 4 मिनट के बाद वाले सब फेल है। क्या है? फेल है, उन्हें आगे लिया ही नहीं जाएगा, यानी जिनको अंक मिलेंगे वही आगे बढ़ेंगे। ये हो रहा है, जो फेल हो गए वो फेल है, आउट, अगले वाले राउंड में प्रवेश नहीं मिलेगा। महिलाओं में भी यही है, 3:30 में, महिलाओं में 3:30 में 15 अंक है, 3:50 में 10 अंक है, 4:10 में 5 अंक है। 4:10 के बाद कोई भी महिला आ रही है वो फेल है।
ऐसे ही पुरुषों के चिन्ह होगी, 10 चिन्ह पर 10 अंक मिलेंगे, 7 चिन्ह पर 5 अंक 7 अंक मिलेंगे, 5 चिन्ह पर 5 अंक मिलेंगे, बाकी सब फेल है। लड़कियां जो गोला फेंकेगी 16 फुट के 10 अंक है, 15 फीट के 7 अंक है और 14 फीट के 5 अंक है, बाकी सब फेल है। ये बाकी सब फेल है, ध्यान रख लेना, ये फेल ही है। वो भाई 0 मिल रहा है, इसका मतलब आगे एंट्री नहीं मिलेगी आपको। जिनको अंक मिलेगा वही आगे जाएगा। कंप्लीट है। फिजिकल का देख लिया तुमने। अब फिजिकल में से जैसे आपके जुड़ गए 25 में से 25, फिजिकल में 25 में से 25 या 25 में से जैसे यहां 10 लिए, यहां 10 ले लिए तो 20 हो गए। 20-10 की लड़ाई है। अब चलो, ये आपके जो डॉक्यूमेंट्सों के अंक हैं ये आपको मैंने बता रखे हैं। अब आपको एक चीज जो मैं आपको विशेष चीज समझाने वाला हूं, आप समझना। मैंने कहा था भाई किसी को भी डिग्री डिप्लोमा में दिक्कत आए तो मेरे नंबर हैं, कितने नंबर हैं? 98 87 64 60 20। इस पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें। और मुझे अगर कॉल कर रहे हो ना आप, तो कॉल भी व्हाट्सएप ही करें, व्हाट्सएप ही कॉल करें, व्हाट्सएप ही मैसेज करें। ये ध्यान रख लेना। जो भी आपकी समस्या है मैं बताने की कोशिश करूंगा, आपका समाधान है उसको निकालने की कोशिश करूंगा। एनसीसी के सर्टिफिकेट आपके बनेंगे ही नहीं भाई साहब, बनेंगे ही नहीं है। एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो आपको 6 अंक मिल रहे हैं, बी सर्टिफिकेट है, सॉरी ए सर्टिफिकेट के 2 अंक मिल रहे हैं, बी के 4 मिल रहे हैं और सी के 6 मिल रहे हैं। अब यहां पर दे रहे हो कंप्यूटर RKCL है, RKCL, RSCIT बोलते हैं उसको। अगर RSCIT है तो आपको 4 अंक मिल रहे हैं। RSCIT आपके पास नहीं है तो CC प्रमाण पत्र अथवा राष्ट्रीय RSCIT, D नेशनल काउंसिल ट्रेनिंग सेंटर IITI द्वारा कोई आपके पास कंप्यूटर का प्रमाण पत्र है। ये कंप्यूटर का प्रमाण पत्र क्या है आपका, क्या होना चाहिए? NCVT से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। और कितना होना चाहिए? कम से कम 1 साल का। इन दोनों में से एक चीज आपके पास हो तो आपका काम चल जाएगा। अब देखो, इलेक्ट्रिकल है, फिल्टर है, प्लम्बर है, वेल्डिंग है, मोटर वाला है, मैकेनिक है, डीजल है, मैकेनिक है, कारपेंटर है, पेंटर है, फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी, फायरमैन का एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा है, यानी फायर का एनसीवीटी से मान्यता डिप्लोमा है तो आपको 3 अंक मिलेंगे। इनमें से कोई भी एक हो तो आपको 3 अंक मिलने वाले हैं। खेलों में अंतरराष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है तो 4 अंक और राज्य स्तर का खिलाड़ी है तो 2 अंक। स्काउट के आपको 4 अंक मिलने वाले हैं और हेवी लाइसेंस तो 4, नॉन हेवी लाइसेंस नहीं साधारण है तो 2। ये अंक बांटे गए हैं आपके पास में। ठीक है। अगर किसी डिग्री डिप्लोमा में कोई आपको दिक्कत है या कोई चीज समझनी है, कोई चीज पूछनी है तो भाई साहब आप ध्यान देना। कोई चीज समझनी है, कोई चीज पूछनी है तो इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करना, फिर मैं यस लिखूं तो मुझे व्हाट्सएप कॉल कर लेना। किसी को भी किसी भी प्रकार की इनमें दिक्कत आ रही है तो ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। अपन अनलीगल काम नहीं कर रहे, केवल मैं आपको राय दूंगा, राय बता सकता हूं कि भाई साहब ये इसके ऐसे अंक मिलेंगे, इसके ऐसे अंक मिलेंगे, इसके ऐसे अंक मिलेंगे, तो वो कोई बात नहीं है। ये 50 की न होकर आप कितने की होगी? 45 पर फाइनल मेरिट बन जाएगी इनकी। ठीक है, कुल 50 अंक न होके कितने होंगे? 45 अंक ही होंगे। ठीक है, तो जो आपकी कंफ्यूजन था वो आपका दूर हो गया अधिकम मेरे हिसाब से। ठीक है, मैंने जो चीजें समझाई है वो आपके समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। और भी कोई फायर में इसका होमगार्ड का टॉपिक आपके पास है गुरुजी भाई, इस पे हमें समझ में नहीं आया तो मुझे मैसेज कर देना, इसके लिंक में मैसेज कर देना या मैंने नंबर दिए हैं मुझे मैसेज कर देना। वीडियो को लाइक करना मत भूलना भाई, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। सब ईमानदारी से अगर वीडियो अच्छा लगा तो 5-5 ग्रुपों में शेयर करना और सब सब्सक्राइब और कर दे। मैं इस वीडियो का रिस्पॉन्स देखूंगा कितने व्यूज आते हैं, कितने सब्सक्राइबर आते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 लाख होने वाला है अपना परिवार। अगर होमगार्ड वाले लग गए ना, 1 लाख पार पहुंचा दिए ना, तो मैं बहुत अच्छी चीजें आपके लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, सितंबर माह में आपके फिजिकल हो जाएंगे। अब सितंबर माह में गुरुजी डेट तो नहीं है,
तो 15 दिन पहले, फिजिकल की डेट से 15 दिन पहले नोटिफिकेशन आएगा और 7 दिन पहले आपके कॉल लेटर गिरेंगे, आपके गृह जिला में आपको वो फिजिकल होगा। फिजिकल में क्या होगा मैंने आपको बता दिया, पहले दौड़ होगी फिर चिन्नप होगा। लड़कियों की पहले दौड़ होगी फिर भाला फेंक होगा, ठीक है। फिजिकल में कितने अंक मिलेंगे, किसके कितने अंक मिलेंगे? तो फिजिकल में जो दौड़ है वो 15 अंक की है, चिन्नप है, सिन्नप है, वो कितने अंक की है? 10 अंक की है। और भाला है, भाला है वो 10 अंक का। इन दोनों में एक को लड़कियों को करना है, एक को लड़के। वेतन में वृद्धि बिल्कुल, पहले 693 रुपए मिला करते थे, अब 965 रुपए मिलेंगे, यानी प्रतिदिन 965 रुपए आपको मिलने वाले हैं। और कोई भी बात और कोई भी समस्या है तो बिल्कुल मुझे मैसेज करें। जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।